हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। यहाँ देखिए समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल। ये परीक्षा की जो स्कीम है, आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 मार्क्स का पेपर आएगा, 3 घंटे का पेपर है। हम क्या देख रहे हैं? कंप्यूटर का ज्ञान देख रहे हैं, है ना। इसमें ये जो पहला टॉपिक है आपका, ये किसके लिए है? सीनियर सेकेंडरी वालों के लिए है। और जो दूसरा टॉपिक है ये किसके लिए? ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए। तो देखिए ये हमने क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर ये कंप्लीट कर लिया। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम रोम फाइल सिस्टम यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ये हमारा थोड़ा सा टॉपिक रह रहा है। उससे पहले हमने MS ऑफिस चालू किया। इसके अंदर हम वर्ड देख रहे हैं। इसका पार्ट 1 वर्ड का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी चैनल पे आ चुका है। जिसने नहीं देखा पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आज का लेक्चर उसके बाद ही समझ में आएगा, है ना। आज इसका पार्ट 3 होने जा रहा है और नेक्स्ट इसका पार्ट 4 में ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। 4 पार्ट में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एक्सेल देखेंगे और पावर पॉइंट देखेंगे। ये भी एक दो तीन लेक्चर्स के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा नहीं है। अब देखिए कंप्यूटर का ज्ञान जो ग्रेजुएशन लेवल वाला है, इसमें मैक्सिमम टॉपिक्स तो आपके सेम है। बस इसमें एक्स्ट्रा क्या दे रखा है? इसमें एक्स्ट्रा दे रखा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एक टॉपिक तो ये हो गया जो आपका एक्स्ट्रा दे रखा है। दूसरा टॉपिक एक्स्ट्रा दे रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और MS ऑफिस जो है ये है एक्सपोजर ऑफ वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट एंड पावर पॉइंट, ये बिल्कुल सेम है। तो यही हम देख रहे हैं और यही सब चीज़ है ना। चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप सीनियर सेकेंडरी की तैयारी कर रहे हों, तो दोनों में पढ़ना तो आपको 70 to 80% सेम ही रहेगा, है ना। थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज होंगी। आ जाइए अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। देखने हमने सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर देखा था। ये हमने उसमें सारी चीज़ें पढ़ी थी। फिर बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर देखा। इसके अंदर ही हमने ये सारी चीज़ें देखी थी। जिन्होंने ये लेक्चर्स कंप्लीट नहीं कराए, सबसे पहले इनको कंप्लीट कर लीजिए। अभी मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर फ्रंट कैम ऑन नहीं है। अभी 2 मिनट में आ जाएगा, है ना। फिर इसके बाद हमने रैम, प्राइमरी सिस्टम, रोम, ये सारी चीज़ें इसको कंप्लीट किया था, ठीक है। फिर ये हमने वापस से उसके बाद में ये फाइल सिस्टम ये देखा था, ठीक है। जिसने भी ये कंप्लीट नहीं करा इनको कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। फिर उसके बाद में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये जो हमारा चल रहा है, इसमें टाइटल्स और ये सारी जो होम पेज और ये सारे शॉर्टकट कीज देखी थी, फ्रंट फॉन्ट ब्लॉक्स देखे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से देखनी है। अब आ जाइए सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू, ये अपन ने कंप्लीट कर लिया। चेंज केस, फ़ॉन्ट कलर ये देखा था। अब यहाँ से देखते हैं, आज का लेक्चर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पैराग्राफ ब्लॉक से, ठीक है। अभी पैराग्राफ ब्लॉक्स होते क्या हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर लिख रहा है नंबर, बुलेट्स, अलाइनमेंट, शेडिंग, लाइन स्पेसिंग। तो ये नाम पढ़कर आपको क्या लग रहा है? देखो नंबर बुलेट्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक पैराग्राफ लिखा, यहाँ से यूँ इस तरीके से ये पैराग्राफ लिख दिया। फिर इसके बाद में एक पैराग्राफ दूसरा स्टार्ट किया, ठीक है। फिर तीसरा स्टार्ट किया। तो आप इन पैराग्राफ के सामने नंबर बुलेट्स में क्या कर सकते हैं, इनकी नंबरिंग दे सकते हैं, 1 2 3। आपको चाहिए कि नहीं नंबर नहीं देना, सिर्फ बुलेट्स दें, तो आप क्या करेंगे, इनकी जगह पे आप बुलेट्स इस तरीके से बुलेट पॉइंट्स लगा देंगे, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? बुलेट पॉइंट्स। ये किन की मदद से लगाए जा सकते हैं? पैराग्राफ ब्लॉक्स के अंदर नंबरिंग एंड बुलेट्स की सहायता से लगाए जा सकते हैं। देखो वर्तमान डिफ़ॉल्ट के आधार पर संख्यात्मक लिस्ट बनता है ना। संख्यात्मक मतलब नंबर लिस्ट बनती है, अर्थात हर पंक्ति या पैराग्राफ को श्रेणीबद्ध संख्या देता है। जैसे उदाहरण 1 2 3 जो अपन ने पहले देखा था। फिर उसके बाद में बुलेट्स क्या होते हैं? वर्तमान डिफ़ॉल्ट बुलेट के आधार पर बुलेट, ये वाला डॉट हो गया, ये चीज़ लगाई है अपन ने इस पैराग्राफ के आगे, इस पैराग्राफ के आगे भी यही लगाया था, ठीक है। तो इस तरीके से जो पैराग्राफ लिखते हैं वर्ड के अंदर, उसमें या तो नंबर लगा सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं, या बुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इनमें हम तस्वीरों को भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसकी जगह पे आप कोई फ़ोटो चाहते हैं, पिक्चर चाहते हैं, तो वो भी इंक्लूड की जा सकती हैं। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन यू, हाउ डू यू वांट टू इंसर्ट बुलेट्स और नंबर्स और पिक्चर्स, है ना। आप क्या इंसर्ट करना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करेगा। आ जाइए अब देखें आगे। नेक्स्ट अलाइनमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। देखो अलाइनमेंट्स कैसे है? MS वर्ड पैराग्राफ को डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट राइट होता है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन यही बन सकता है कि जो पैराग्राफ जो आपको वर्ड होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसमें जब आप पैराग्राफ राइटिंग करते हैं तो उसके अंदर डिफ़ॉल्ट सेटिंग कौन सी मिलेगी? लेफ़्ट से राइट अलाइन मिलेगा,
या फिर लेफ़्ट मार्जिन मिलेगा या सेंटर मिलेगा या राइट मार्जिन मिलेगा, क्या मिलेगा? तो हमें क्या मिलता है? डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट लेफ़्ट से राइट मिलता है ना? हम जब भी लिखेंगे तो कहाँ से लिखेंगे? यहाँ लेफ़्ट से स्टार्ट करके इधर राइट तक जाएंगे, फिर वापस यहाँ से आएंगे और यहाँ लेफ़्ट से स्टार्ट करके यहाँ तक जाएंगे। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, ओवर द मून विथ डिलाइट, यहाँ तक लिखा अपन ने ये वाली लाइन। फिर उसके बाद जेनी ओपन हर बर्थडे, मतलब लेफ़्ट टू राइट की तरफ अपन लिखते जाते हैं, है ना? ये तो अपनी डायरेक्शन होती है, फिर ये होती है, फिर ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या है? लेफ़्ट टू राइट हमारा डिफ़ॉल्ट अलाइन है। जब भी अपन कभी पैराग्राफ में लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो कैसा रहेगा? लेफ़्ट टू राइट रहेगा। तो यहीं से एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बन जाता है, उसमें यही लिखाएगा। ऑप्शन इस तरीके से होंगे, लेफ़्ट टू राइट, दूसरा राइट टू लेफ़्ट, तीसरा लेफ़्ट टू सेंटर, ठीक है, और चौथा हो जाएगा सेंटर टू राइट। अब जिसने भी नहीं पढ़ा है, जिसने इन चीज़ों को नहीं समझा है, वो तो कंफ्यूज रहेगा ये क्या चीज़ पूछ रहा है ना? और इस चक्कर में क्या करेगा? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 लगा कर आ जाएगा और ऑप्शन नंबर 2 कर देगा और गलत हो जाएगा उसका, ठीक है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो से थोड़ी काम चलेगा भाई, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। पैराग्राफ को विभिन्न तरीके से अलाइन किया जा सकता है। अब कैसे कैसे अलाइन कर सकते हैं? डिफ़ॉल्ट सेटिंग तो हमें मिल गई कि हम लेफ़्ट से लिखना चालू करेंगे और राइट तक जाएंगे, परंतु कैसे करेंगे? पहला देखो, लेफ़्ट अलाइन लेफ़्ट। अलाइन लेफ़्ट का मतलब है, आप ये पैराग्राफ देख रहे हैं, ये वाला मैं रेड पेन से मार्क करता हूँ, आपने ये लेफ़्ट वाला पैराग्राफ देखा है। तो इस पैराग्राफ को देखने के बाद आपके मन में क्या आ रहा है कि ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है, रूलर जो ऊपर अपन ने देखा था कि रूलर मार्जिन होता है यहाँ पर गढ़, है ना। तो ये जो रूलर है, रूलर में सेटिंग करती है, तो इस रूलर के लेफ्ट से ये अलाइन हो जाएगा। जब भी आप कोई वर्ड लिखेंगे तो वो यहाँ से लिख के यहाँ तक जाएगा, और अगर कोई वर्ड एक्स्ट्रा आ रहा है तो स्पेस छोड़ देगा और वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैनी लिखते हैं तो वही इतना और कवर करता, इतना जाएगा नहीं क्योंकि यहीं तक रूलर कंप्लीट कर रहा है, तो जैनी फिर यहाँ आ जाएगा, है ना। लेफ्ट में ये अलाइन होता जा रहा है हर बार। अब देखिए ये राइट में इतनी स्पेस छोड़ दी है इसने, यहाँ पर देखिए कितनी सारी स्पेस छोड़ दी है। क्यों छोड़ दी? क्योंकि प्रेजेंट बहुत बड़ा वर्ड है और यहाँ पर आ नहीं पा रहा था, प्रेजेंट का एन नहीं आ रहा था, तो ये इसको पूरे को शिफ्ट कर आया है यहाँ पर, है ना, एन टी। इसलिए अब यहाँ देखिए किस तरीके से क्या कर रहा है, ये लेफ्ट अलाइन हो गया, ये आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है। अब ये जो आपको चीज़ ये दिख रही है, ये लेफ्ट साइड में अलाइन हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको काट नहीं रहा हूँ, अगर मैं पेन से काटता तो ये कट जाता है, इसलिए फिर मैं इसलिए बोल रहा था। अब यहाँ देखिए, आपको अगर ये चीज़ समझ में आ गई कि ये लेफ़्ट अलाइन हो गया है, तो इसको बोलते हैं लेफ़्ट अलाइन। और इसका डिफ़ॉल्ट क्या होता है शॉर्टकट की? Ctrl+L होती है। क्या होती है? Ctrl+L इसकी डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट की होती है, ठीक। अब अलाइन लेफ़्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? या अलाइन लेफ़्ट या लेफ़्ट अलाइन कुछ भी बोल सकते हैं। तो Ctrl+L होती है, L का मतलब लेफ़्ट से याद कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन देखो, शॉर्टकट की या तो शॉर्टकट की वे पूछेगा या फिर डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट पूछ सकता है, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू राइट, जो क्वेश्चन बना के दिखाता है ना। अब देखिए सेंटर। अब देखो सेंटर का मतलब क्या है? आपने ये दूसरा वाला पैराग्राफ देख रहे हैं, इसमें देखिए ना ये आपको लेफ्ट में अलाइन दिख रहा है ना राइट में अलाइन दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? बीच में दिख रहा है कि भैया यहाँ पे स्पेस छोड़ने के बाद यहाँ से चालू हुआ, फिर इस तरीके से ये वर्ड्स इधर भी जगह छोड़ता जाता है और इधर भी जगह छोड़ता रहा है। तो इसका अलाइनमेंट कहाँ पर है? सेंटर की तरफ है। इसका अलाइनमेंट किधर है? लेफ्ट की तरफ है, ठीक है। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो नेक्स्ट चले Ctrl+E। और देखिए आप इतने हमारे द्वारा बनाए गए जो भी वीडियोज़ हैं, कंप्यूटर के इतने सारे वीडियोज़ बनाए, आप ना तो लाइक करते हैं ना उन्हें शेयर करते हैं, ठीक है। कम से कम लाइक करें, कमेंट करें, तो हमें पता चले कि आपको कैसे लग रहे हैं वीडियोस, है ना। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक यार फिर वो एनर्जी नहीं आती है। 4-5 बंदों के ही आते हैं और 40 मान लीजिए अगर 400-500 बंदों तक बच्चे वीडियोस देख रहे हैं। जो मेरा कंप्यूटर का पहला वीडियो था वो तो 1000 को क्रॉस कर चुका है, ठीक है, परंतु किसी ने कमेंट नहीं करे। अब कमेंट थोड़े बहुत आए हैं तो उनसे यार थोड़ा सा तो मोटिवेशन डाउन होता ही है, ठीक है। तो अगर वीडियो देख रहे हैं और आपको सही लग रहा है, जैसा भी लग रहा है, आप कमेंट तो करिए, कम से कम हमें पता तो चले कि क्या हमें इम्प्रूवमेंट लाने हैं, क्या क्या चेंजेस लाने हैं, है ना, ठीक है। चालू करें। अब आ जाइए, देखिए सेंटर इसकी शॉर्टकट की क्या हो गई? Ctrl+E हो गई। सेंटर के लिए E, C नहीं है, E है, ठीक है। कंट्रोल के साथ E दबाना है, ठीक है, क्योंकि कंट्रोल के साथ में अपन ने C दबाया तो क्या हो जाएगा? कॉपी हो जाएगा। अपन ने पढ़ा था कंट्रोल के साथ C दबाते हैं तो कॉपी कर लेते हैं। याद आ रहा है? देखो, चलो क्या देखना याद है। अब आ जाइए अलाइन राइट। अलाइन राइट में क्या है? ये राइट की तरफ अलाइन हो गया है, पैराग्राफ ये आपके सामने है, राइट की तरफ अलाइन हो गया, ठीक है। बिल्कुल ईजी सा है। आपने ये चीज़ें समझ ली, एग्जाम्पल समझ लिए, तो आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल आराम से समझ में आ रही होंगी और एग्जाम में देखिए आपको क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। अब ये आपको भी लग रहा होगा
राइट अलाइन कैसे करेंगे, कंट्रोल प्लस आर दबा देंगे, ठीक है। आर का मतलब राइट की तरफ अलाइन हो जाएगा। सेंटर के लिए ई दबाना है, सेंट्रल के लिए क्या दबाएंगे, ई दबाएंगे, सी नहीं दबाएंगे, ठीक है। सी से क्या होता है, कॉपी होता है। जस्टिफाई टेक्स्ट को बाएं तथा दाएं मार्जिन में बराबर रखता है, संपूर्ण टेक्स्ट को समान रूप से लिखता है अर्थात बदलता है। जस्टिफाई की शॉर्टकट की क्या होती है, जे होती है, ठीक। अब जस्टिफाई, राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन, इनके तो सेम है सारे, JRL दबा दो, ठीक है। और सेंटर के लिए ई करना है। जस्टिफाई क्या है, जस्टिफाई में देखिए ना, ये लेफ्ट में और राइट में इसने पूरी तरीके से इसको जस्टिफाई कर दिया, लेफ्ट भी अलाइन कर दिया, राइट भी अलाइन कर दिया और सेंटर में भी है, एक तरीके से देखा जाता है ना। तो इसने सबको क्या कर लिया, बिल्कुल प्रॉपर अरेंज कर दिया। तो जस्टिफाई की का काम क्या होता है, ये जो दायां मार्जिन मतलब लेफ्ट साइड होती है और राइट साइड होती है, बाएं और दाएं मार्जिन में बराबर रखता है, ठीक। इतनी अगर चीज़ समझ में आ गई तो आगे चलें। लाइन स्पेसिंग क्या होता है, देखो लाइन स्पेसिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक लाइन लिखी हुई है, इसके बीच में इसके बाद ये दूसरी लाइन लिखी हुई है, तो इन दोनों के बीच की जो स्पेस है, ये वाली जो मैंने रेड पेन से, रेड की जगह पे मैं करता हूँ वाइट पेन से, वाइट से तो वैसे ही हो जाएगा यार वापस, एक सेकेंड, इसको कर देते हैं ब्लू कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए इन दोनों के बीच की जो स्पेस है इसको लाइन स्पेसिंग बोलते हैं, एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की जो स्पेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच की स्पेस कितनी बहुत कम है, ठीक है। पर यहाँ पर आप देखिए इस जगह पर थोड़ा सा सेंटर में आएंगे इस पैराग्राफ के, तो यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा है स्पेस, है ना। तो ये क्या कर रहा है, लाइन स्पेसिंग कर रहा है, एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में कितनी स्पेस रख रहा है खाली, वो ये चीज़ दिखा रहा है ना। क्या आपको दिख रही है। अब इसमें क्या होता है, लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+5। जब भी आप 1, 2, 5 इस तरीके से नंबर दबाएंगे तो ये लाइन स्पेस करेगा, ठीक है। गिनतियाँ याद रखनी है, 1 से सिंगल लाइन स्पेस आएगा, 2 से डबल लाइन स्पेस आएगा, 5 से 1.5 लाइन स्पेस आएगा। ऐसा नहीं है 5 लाइन का स्पेस आ जाएगा, 1 और 2 से तो डबल लाइन और 5 से 1.5 लाइन स्पेस आएगा, ज़्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती भी नहीं है, इतने ही की पड़ेगी ज़्यादा से 1.5। तो अब ये जो आप ये देख रहे हैं ये डबल स्पेस हो गया, तो इसके लिए कितना Ctrl+2 दबाया गया होगा। और क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में ऐसे ही बन सकता है कि लाइन स्पेसिंग में अगर हम Ctrl+5 दबाते हैं तो कितने लाइन का स्पेस आता है। ऑप्शन आ जाएंगे आपके सामने 4 कि 1.5, 2, 5, 3 और 4। अब जिसने पढ़ा है वो तो कर आएगा 1.5, जिसने नहीं पढ़ा है, अभी आपने पढ़ रखा है इसलिए आपको अच्छे से याद आ रहा है कि हाँ 1.5 लाइन का स्पेस आता है Ctrl+5 पर जिसने नहीं पढ़ा है वो तो क्या Ctrl+5 भी कर सकता है, 5 के लिए 5, या फिर वो कुछ गलत करेगा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करेगा, है ना, या कुछ और सोच सकता है। इट्स जस्ट डिपेंड्स ऑन हिम और हर। अब देखिए शेडिंग क्या होता है, शेडिंग के माध्यम से चयनित टेक्स्ट के पीछे के कलर बैकग्राउंड को परिवर्तित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं शेडिंग से, जैसे मान लीजिए आपने ए लिखा, ठीक है, अब ए के पीछे ये शेड बना दिया हल्का 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 हल्का, अपन ने इस तरीके से क्या करा, शेडिंग कर दी। अब ये आपको पीछे का कलर दिखाई दे रहा है इसका, ये पीछे शेड सी दिखाई दे रही है, इस शेडिंग का कलर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ये तो काले में लिखा हुआ है पर इसको आप रेड, ऑरेंज, ब्लू किसी भी तरह के कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये चीज़ बता रहा है। और शेडिंग कहाँ से करेंगे, इस फॉर्मेट के अंदर आएंगे आप, ठीक है। फॉर्मेट के अंदर बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स लिखा हुआ है, यहाँ से आप कर देंगे। ये आपका क्या हो गया, वर्ड हो गया। वर्ड में सबसे ऊपर वाली बार कौन सी हो गई, टाइटल बार हो गई, ठीक है। दूसरी बार क्या हो गई, जिसमें मेन्यू है, मेन्यू बार, ठीक है। स्टैंडर्ड टूल बार, ये पढ़ी थी अपन ने, याद है सब आपको, ये सारी चीज़ें हैं। ये रूलर हो गया हमारा, है ना, ये हॉरिजॉन्टल रूलर हो गया, ये वर्टिकल रूलर हो गया। ये सारी चीज़ें देखो आपने देख लिया। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे अगर आप इनको याद भी रख पाएंगे तो, ठीक है। स्टाइल ब्लॉक क्या होती है, इसमें चयनित टेक्स्ट स्टाइल को चेंज किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने जो भी टेक्स्ट लिखा है, जैसे मान लीजिए ये टेक्स्ट लिखे हैं इतने सारे वर्ड्स, अब ये वर्ड्स लिखे हैं, अब आप चाहते हैं कि यह पूरे के पूरे चेंज हो जाए। मान लो इतना सारा आपने ये रामायण लिख दी बहुत सारी, अब ये एक एक करके थोड़ी चेंज करेंगे आप क्या करेंगे, इसको पूरे को सेलेक्ट करेंगे और इस तरीके से ये अपना हो गया स्टाइल ब्लॉक्स, है ना। स्टाइल वाले उसमें आ जाएंगे अपन, इसको स्टाइल को क्लिक करके यहाँ पर देख लेंगे कौन से तरह की स्टाइल चाहिए। यहाँ 4-5 तरह की स्टाइल्स अपने लिखनी, वैसे तो बहुत सारी होती हैं, जो भी सिलेक्ट करनी है इसमें जाते जाइए, अंदर घुसते जाइए, चेंज कर लीजिए। अगर मान लीजिए आपको ये वर्ड है इसकी चेंज करनी है तो चेंज स्टाइल कर सकते हैं, जैसे वर्ड्स की, ठीक है। तो ये सारी इसमें बता रहा है। स्टाइल कमांड के द्वारा हम स्वयं की स्टाइल भी निर्मित कर सकते हैं और इसकी शॉर्टकट की होती है
ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, ठीक है। ऑल्ट दबाना है, ऑल्ट के साथ कंट्रोल दबाना है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट के साथ एस दबाना है। आप ऐसे याद करिए, देखो स्टाइल बदलनी है, हर कोई बंदा स्टाइल में रहता है, तो शिफ्ट एस, ठीक है। एस एस याद करिए, एस एस स्टाइल के लिए एस एस है, शिफ्ट के बाद स्टाइल दबाना है, पर उससे पहले क्या है, ए सी है, ठीक है। तो एसी में बैठने के लिए हर कोई स्टाइल मारता है, या एसी में बैठने वाला बंदा क्या करता है, स्टाइल मारता है, ऐसे याद करिए, ठीक है। आपको याद करनी है चीज़ और यहीं याद कर लेनी है। एसी में बैठने वाला बंदा क्या करता है, स्टाइल मारता है, एस एस करता है, ठीक है। ऐसे बोलो 2-3 बार और इसको याद करो। ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, ऐसे याद कर लीजिए, याद हो जाएगी, ठीक है। याद हो गई। एसी में बैठने, स्टाइल से याद रखिए, स्टाइल ब्लॉक है, हम वर्ड में काम कर रहे हैं और यहाँ पर क्या है, स्टाइल आती है, तो स्टाइल से स्टाइल रखे कि सारे बंदे सभी लड़कियों पर स्टाइल मारने की ट्राई करते हैं, या फिर लड़कियां लड़कों पे स्टाइल मारने की ट्राई करती हैं। देखो इंटर रिलेटेड है, कोई भी किसी पे स्टाइल मार सकता है, जिसके पास पैसे होंगे वो स्टाइल मारेगा, या जिसके पास में थोड़ा ईगो होगा वो भी स्टाइल मार सकता है, ठीक है। सिंपल सोबर इंसान क्यों स्टाइल मारेगा। कभी आपने अब्दुल कलाम आज़ाद जो हमारे प्राइम प्रेसिडेंट थे, उनको कभी देखा था स्टाइल मारते हुए, सिंपल से रहते थे, ठीक है। तो इस तरीके से स्टाइल नहीं मारनी है, सिंपल रहना है। एडिटिंग आ जाइए। एडिटिंग में क्या होता है, टेक्स्ट में कोई भी परिवर्तन करने के लिए एडिट का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब देखो एडिटिंग, एडिटिंग कहाँ पर है, इसी में ही होगा एडिटिंग। ये रहा, ये देख रहा नीचे रेड पेन से बनाता हूँ, यहाँ पर देखो रेड पेन, ये दिख गया एडिटिंग। टेक्स्ट में कोई भी परिवर्तन करने के लिए एडिट का उपयोग करते हैं। एडिटिंग करते समय यूज़र स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते टेक्स्ट में परिवर्तन करता है, ठीक है। एडिटिंग निम्न तरीके से कर सकते हैं। अब कौन कौन से तरीके हैं, आ जाइए देखते हैं एडिटिंग के। फाइंड, रिप्लेस एंड गो। अब ये कहाँ पर है, ये देखो फाइंड, रिप्लेस एंड इसी के अंदर गो है, तो ये एडिटिंग यहाँ से की जा सकती है। फाइंड का मतलब होता है एडिट मेन्यू में फाइंड पर क्लिक करते हैं, फाइंड व्हाट बॉक्स में जिसे ढूंढना है उसे, उस टेक्स्ट को लिखा जाता है, तथा फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं हम। फाइंड की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस एफ होती है, ठीक है। अब देखो आपने ये तो समझ लिया, आपको फाइंड करना है, पहले तो एडिट मेन्यू में जाना पड़ेगा ना, तभी तो फाइंड कर पाएंगे। बिना एडिटिंग करे फाइंड क्या करेंगे, क्या और किस चीज़ को फाइंड करना चाहते हैं, तो वो चीज़ फाइंड करिए, उसे ढूंढ लीजिए, ठीक है। और उस टेक्स्ट में आप जो भी लिखना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, फाइंड नेक्स्ट करना चाहते हैं, वो कर लीजिए। और इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एफ है, एफ मतलब फाइंड, ये तो याद हो जाएगी, ठीक है। पर अगर स्टाइल के लिए क्या करेंगे, स्टाइल अब बताइए, ए ऑल्ट प्लस सी मतलब कंट्रोल प्लस एस, हो गई याद। तो इस तरीके से याद करोगे, आपको हमेशा याद रहेंगी। रिप्लेस के माध्यम से वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है। रिप्लेस का मतलब ही यही होता है कि एक वर्ड को, जैसे हमें लिखा हुआ है, लिखा की जगह पर अपन साथ ले जाना है, तो अपन क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, इस पर पेस्ट कर देंगे और इसको रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस मतलब रिप्लेस मेथड से भी किया जा सकता है और कट कॉपी पेस्ट से भी हम करते ही हैं, ठीक। तो रिप्लेस में क्या होता है, रिप्लेस के माध्यम से वर्ड को एक दूसरे वर्ड के साथ में रिप्लेस किया जा सकता है। अब ये तो क्या है, एक एक करके करना हो गया, परंतु क्या होता है जब आप वर्ड है, ये MS वर्ड है, इसमें आपने यहाँ से लेके ऐसे करके ऐसे लिख रखा है ना। ये मैं लिखूंगा तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा, पर ऐसे लकीटें लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी मैंने इतना लिख रखा है और ऐसे कम से कम 200 पेज है, ठीक है। अब 200 पेज में आपने राम लिख दिया और राम की जगह आपको सीता लिखना था, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, हर पेज पे जाएंगे, राम को ढूंढेंगे, कट कॉपी पेस्ट करेंगे, या फिर आप रिप्लेस कमांड का इस्तेमाल करते हुए राम की जगह पर सीता रिप्लेस कर देंगे और वो 200 के 200 पन्नों में 1 सेकंड में रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया रिप्लेस का मतलब क्या है, तो ये चीज़ें है ना। अब रिप्लेस के माध्यम से एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ हम रिप्लेस कर देते हैं, चाहे वो कितने ही पन्नों में करना हो, कितने भी पेजेस में करना हो, चाहे एक पेज में करना हो या किसी में भी करना हो। चीज़ समझ में आ रही है। अब देखिए रिप्लेस करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एच, ठीक है, कंट्रोल प्लस एच। अब ये आपको याद करनी पड़ेगी, आर नहीं है यहाँ पर, रिप्लेस की जगह पर क्या है, एच है, ठीक है। रिप्लेस करना है, किसको करना है, ऐसे याद करिए, ठीक। आप एक घर में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, घर में, है ना। आप घर में रहते हैं, हाउस इंग्लिश में बोलेंगे तो हाउस बोलेंगे, ठीक है। आप एक हाउस में रहते हैं किराए से। अब आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है, क्योंकि आपके लैंडलॉर्ड ने आपका किराया बढ़ा दिया है।
क्या कर दिया है, किराया बढ़ा दिया है। किराया बढ़ाने के कारण आप अपने घर को क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं एक घर से दूसरे घर में। रिप्लेस करने के लिए एच हाउस, ऐसी कुछ भी ट्रिक बनाइए, याद करिए। मैंने बस जस्ट अभी आपके सामने बनाई है, मैंने कोई पहले थोड़ी बनाई थी है। तो ऐसे आपके लिए बनाइए, ऐसे आप भी ट्रिक बनाते रहिए और याद करते रहिए। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आप ट्रिकों के भरोसे चले जाएं, क्योंकि एग्जाम में अगर ट्रिक याद नहीं आई तो फिर हो जाएगा सब कुछ खेल खल, है ना। तो ट्रिक सिर्फ थोड़ी बनानी है, सबकी ट्रिक नहीं बनानी, सारी चीज़ें याद करने का ट्राई करना है। अभी हमने इसमें सिर्फ 2 ही ट्रिक बनाई है, जबकि हमने सारी चीज़ें लिंक करते हुए याद करी है ना। ऐसे ही याद करनी है। देखो, गो टू के माध्यम से एक पेज से दूसरे पेज पर जा सकता है ना। अब जैसे गो टू है, अब किसी पेज पे जाना चाहते हैं, अब पेज नंबर 2 पे काम कर रहे हैं, आपको सीधे पेज नंबर 180 पे पहुंचना है। अब 180 पेज तक ड्रैग करते रहेंगे, ऊपर नीचे करते रहेंगे, तब जाके पहुंचेंगे 10 मिनट बाद। इससे बड़े तो गो टू ऑप्शन में जाइए, सीधे 180 पेज पे जाइए और सीधे पहुंच जाइए, Ctrl+G दबा के और 180 डालिए, उसमें पहुंच जाएंगे आप। गो टू से एक पेज से दूसरे पेज पर जा सकता है, धीरे शिफ्ट ऐसे भी जा सकता है और डायरेक्ट भी जा सकता है, ठीक है। Ctrl+G हो गया। अब देखिए यहाँ पर इंसर्ट टैब, एक्चुअली क्या है, ये स्क्रीन अब मेरी नीचे आ गई क्योंकि मैं ऊपर नहीं दिखाई दे रहा हूँ, नीचे की तरफ देखिए, देखो इंसर्ट टैब। अब इंसर्ट टैब का काम क्या है, पेज ब्लॉक। इंसर्ट टैब कहाँ होती है, ये आप ये देख रहे हैं वर्ड में यहाँ पर पहला एरो दिख रहा है, ये इंसर्ट को दिखा रहा है ना। इंसर्ट में क्या है, कवर पेज पहला पॉइंट, दूसरा पेज क्या है, ब्लैंक पेज, तीसरा पेज क्या है, पेज ब्रेक, ठीक। अब कवर पेज क्या होता है, कवर पेज इस तरीके का होता है। नीचे अब ये फोटो देखिए, ये वाली फ़ोटो जिसको मैंने रेड पेन से क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट में लिया, ठीक है। अब ये जो कवर पेज है, आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया है ना, आपने खूब सारे पेज लिख दिए, ऐसे करके 150 पन्नों की एक किताब लिख डाली, ठीक। अब उसका कवर पेज आपको इसमें ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे, कवर पेज ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे और एक कवर पेज बना लेंगे। कवर पेज में आपको जो भी टाइटल लिखना है, डेट लिखनी है, हेडिंग लिखनी है, सब हेडिंग लिखनी है, तो ये आप लिख सकते हैं, राइटर का नाम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से एक सुंदर सा कवर पेज आप इसमें चिपका सकते हैं कवर पेज के माध्यम से। अब देखिए कवर पेज, ये MS वर्ड में पहले से निर्मित कवर पेज, इसको दिखाना पड़ेगा, इसके नीचे क्या लिख रह गया है ना, हाँ ठीक है। देखो कवर पेज डॉक्यूमेंट, आगे चलेगा कि पीछे आ गया, एक सेकेंड। यह देखो, यह MS वर्ड में पहले से निर्मित कवर पेज डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किया जा सकता है। अभी आपको समझा दिया कैसे करेंगे, है ना। पहले से निर्मित कवर पेज में हम डेट, टाइटल, सब टाइटल और ऑथर नेम डाल सकते हैं, ठीक है। कवर पेज समझ में आ गया। अब देखिए ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज क्या है, जैसे मान लीजिए अपने ये एक डॉक्यूमेंट लिख लिया, अब इसके बाद में हमें एक नेक्स्ट पेज ब्लैंक पेज लगाना है, तो हम ब्लैंक पेज के माध्यम से ब्लैंक पेज लगा लेंगे। पेज ब्रेक का मतलब क्या होता है, यही समझ लीजिए, ये अपना पहला पेज था, ठीक है। इसके बाद में अपने को यहाँ पर पूरा नहीं लिखना चाहते, यहाँ तक अगर इसमें इतनी स्पेस दिख रही है पर अपन यहाँ तक नहीं लिखना चाहते, यहीं पर अपन क्या करेंगे, पेज ब्रेक ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये वाला कर्सर जहाँ पे अपन पहले काम कर रहे थे, ये सीधे नेक्स्ट पेज में आ जाएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट पेज में आ गया उठकर यहाँ तक, यहाँ से, और ये पेज ब्रेक हो गया, ठीक है। एक पेज के बाद दूसरा पेज आ गया, ये पेज ब्रेक का ऑप्शन होता है। आ जाइए, इनको आगे चल के समझते हैं। देखो ब्लैंक पेज, यह MS वर्ड में खाली पेज इंसर्ट करने का कार्य करता है। पेज ब्रेक के माध्यम से करंट पोजीशन से दूसरे पेज पर पहुंचा जाता है। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Enter, ठीक है। Ctrl+Enter दबाएंगे आप, शॉर्टकट की है वही नेक्स्ट पेज पे जाने की। अब देखिए टेबल ब्लॉक्स देखने से पहले यहाँ देखिए कंस्ट्रक्शन प्रोसेस ऑफ RCC कॉलम। तो हमें सबसे पहले ही कॉलम्स का पता होना चाहिए। इस तरीके से आप सभी जानते होंगे कि ये जो पिलर्स हैं इनको कॉलम्स बोला जाता है। ये जो पिलर्स दिख रहे हैं आपको नीचे, मैं जो पेन से मार्क कर रहा हूँ, ऐसे खड़े हैं सीधे, तो ये सब क्या कॉलम्स हैं, और इनका प्रयोग क्या करेंगे, कॉलम्स खड़े कर देंगे, बाद में इसमें छत डाल देंगे, है ना। तो ऐसे ही हमारी जो ये वर्ड होता है, वर्ड के अंदर ये जो लंबी लाइनें जो ब्लैक पेन से मैं मार्क कर रहा हूँ, ये खड़ी लाइनों को क्या बोला जाता है, कॉलम्स बोला जाता है, ठीक है। और ये रेड पेन से जो बना रहा हूँ, ये इसको क्या बोला जाएगा, रोज़ बोला जाएगा, रोज़, ठीक। अब कॉलम एंड रोज़ के मिलने से किसका निर्माण होता है, एक सेल का निर्माण होता है। और ये बहुत सारी सेल मिलके क्या बनाती हैं, टेबल। अगर आपने बहुत सारी सेल का एक साथ निर्माण किया है तो आप इसको कंबाइंडली क्या बोलेंगे, टेबल बोलेंगे। ये एक सेल हो गई, ये दूसरी सेल हो गई, ये तीसरी सेल हो गई, ये चौथी सेल हो गई, ये पांचवी सेल हो गई, ये छठी सेल हो गई, ऐसे इनके नंबर्स डाल सकते हैं आप, है ना। और ये पूरी कंबाइंडली क्या बोलेंगे, ये एक टेबल है, ये क्या है, टेबल है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर ये लंबी लाइनें क्या हैं, ये कॉलम्स हो गए,
ये लेटी हुई लाइनें क्या हैं, ये रोज हो गई। इन कॉलम्स एंड रोज के मिलने से क्या बन रही है, सेल का निर्माण हो रहा है, ठीक है। और टेबल, इसको कंबाइंडली क्या बोला है, टेबल बोला गया है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है, हॉरिजॉन्टली रोज होती हैं, कॉलम होते हैं, तो क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टली मतलब लेटी हुई, तो लेटी हुई रोज होती हैं। वर्टिकल कौन सी, खड़ी हुई, तो ये क्या कहलाएंगे, कॉलम कहलाएंगे। कॉलम एंड रोज के मिलने से क्या बोलता है, सेल का निर्माण होता है। और बहुत सारी सेल से क्या होता है, टेबल का फॉर्मेशन होता है। अगर इतनी चीज़ समझ में, एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अब देखिए ये टेबल टूल हो गई आपके सामने। टेबल टूल में दो हैं, डिज़ाइन एंड लेआउट, है ना। तो इससे आप ये देख सकते हैं कि आप किस तरीके के डिज़ाइन की टेबल चाहते हैं, उसी तरीके की डिज़ाइन की टेबल आप यहाँ ले लीजिए, है ना। जैसी भी टेबल आपको पसंद आए उस तरह की टेबल यहाँ पर इंसर्ट कर लीजिए, जो भी करेंगे वो यहीं पर आ जाएगी, ठीक। इतनी चीज़ समझ में आ गई। लेआउट आप इसको देख सकते हैं। अब देखो, मेथड यूज्ड इन क्रिएटिंग टेबल, प्री डिफाइंड रो एंड कॉलम, ठीक है। पहले से प्री डिफाइंड है, तो एमएस वर्ड में पहले से रो व कॉलम इंसर्ट होती है, उसके माध्यम से हम टेबल बना सकते हैं। पहले से ही है ना यहाँ पर, उसके माध्यम से बना लीजिए। टेबल टूल्स में आके आ जाइए, नेक्स्ट देखिए, इंसर्ट टेबल। अब इंसर्ट टेबल का मतलब ये होता है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं और यहाँ पर आपको एक टेबल इंसर्ट करनी है, तो आप उसमें जाएंगे टेबल ऑप्शन में, वहाँ से एक इंसर्ट टेबल इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट टेबल में डॉक्यूमेंट में यूज़र के अनुसार रो तथा कॉलम की संख्या पूछकर टेबल बनाते हैं। ड्रॉ टेबल में क्या होता है, डॉक्यूमेंट में यूज़र स्वयं के अनुसार टेबल बना सकते हैं, उसके बाद रो तथा कॉलम उसमें माउस ड्रैग कर बना सकते हैं। देखो अब आपको रो एंड कॉलम थोड़े समझ में आ रहे होंगे, कन्फ्यूज़न नहीं आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो फिर भी बताइए। क्विक टेबल, ठीक है। क्विक टेबल का मतलब होता है पहले से ही टेबल्स बनी हुई हैं, बस उनको आप क्या वहाँ से उठा के नीचे डाल लीजिए। देखो वर्ड में पहले से ही परिभाषित टेबल के डिज़ाइन और प्रकार सेलेक्ट करने के लिए क्विक टेबल कमांड का प्रयोग किया जाता है। नोट, जब हम एमएस वर्ड में टेबल बनाई जाती है तो दो भिन्न प्रकार की मेन्यू उपस्थित हो जाती हैं, और वे मेन्यू क्या कहलाती हैं, डिज़ाइन मेन्यू और लेआउट मेन्यू, ठीक है। ये मैंने अभी आपको 2 सेकंड पहले दिखाई थी, ये रही डिज़ाइन मेन्यू और ये रही लेआउट मेन्यू, ठीक है। पीले पेन से दिखा रहा हूँ, ये इससे करके बताता हूँ, क्लियर करके बताता हूँ। पहले तो ये रही डिज़ाइन टेबल में दिख रही है, यार कहाँ चला गया, ये रहा, ठीक है। ये वाला डिज़ाइन मेन्यू यहाँ पर हो गई और लेआउट ही हो गई। आ जाओ, ये हो गया इतना काम। अब देखिए स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन ब्लॉक्स, ठीक है। इलस्ट्रेशन ब्लॉक से पहले हम कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है और जो अभी तक हम पढ़ के आए। पहला क्वेश्चन है फैट 32, ठीक है, 32। अब जो ये फैट 32 है, इसमें आपको ये बताना है ये कौन सी ईयर में आया था, इसका ईयर बताना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हो जाता है सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट का हमें क्या बताना है, इसका शॉर्टकट की। शॉर्टकट की बतानी है इसमें, है ना। सुपर स्क्रिप्ट क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए एक्स के ऊपर अपन ने पावर लगा दी, या फिर हमने कोई केमिस्ट्री का फॉर्मूला लिखा जैसे H2O, तो अपन ने नीचे ये करा, तो ये सब स्क्रिप्ट कहलाता है, ये सुपर स्क्रिप्ट कहलाता है। ये अच्छे से पढ़े थे, तो इनकी क्या बतानी है आपको, शॉर्टकट की बतानी है, ठीक है। तीसरा स्टाइल, है ना, स्टाइल मारते हैं तो स्टाइल की क्या बतानी है, इसकी भी शॉर्टकट की बतानी है। यहीं से क्वेश्चन बन सकते हैं। चौथा न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ठीक है, ये आपने पढ़ाई है। इसका एक तो ईयर बताना है, कौन सी ईयर में आया था, लेकर आए थे इसको, ठीक है। और इसमें क्या है, दूसरा क्वेश्चन बताना है आपको, इसमें जो मैक्सिमम फाइल स्टोरेज कैपेसिटी बतानी है, ठीक है। कितने स्टोरेज तक मैक्सिमम हम फाइल सेव कर सकते हैं न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम के थ्रू। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो जाता है। एक स्टाइल पे क्वेश्चन हो गया, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट पे क्वेश्चन हो गया, और फैट 32 पे क्वेश्चन हो गया। तो इन चारों क्वेश्चंस के क्या करने हैं आपको, आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। तो आज यहीं रैप अप करते हैं सारी चीज़ें, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।
तो देखिए गाइस, इलस्ट्रेशन ब्लॉक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अब। तो तब तक आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय।